शुक्रवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बेहद अहम बैठक होती है। केंद्रीय कैबिनेट की इस मीटिंग में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 ऐसे फैसलों पर मुहर लगती है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति और अर्थनीति दोनों की दिशा बदल सकते हैं। हालांकि संसद के अगले सत्र में जब ये 4 बिल पेश होंगे तो ये भी तय है कि हंगामा होगा और जोरदार होगा। अब सबसे पहले बात उस फैसले की जो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला है। खबर है कि मोदी सरकार मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का नाम बदलने जा रही है। अब तक हम इसे मनरेगा के नाम से जानते थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नए बिल में इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून करने का प्रस्ताव है। सिर्फ नाम ही नहीं, इस योजना का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी है। अब तक मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। खबर है कि नए कानून में इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल सिर्फ रोजगार के दिनों का नहीं है, सवाल टाइमिंग का है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लगातार केंद्र पर मनरेगा का फंड रोकने का आरोप लगाती रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे माहौल में मनरेगा का नाम और नियम बदलना संसद में विपक्ष को कितना रास आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति से अलग हटकर अगर बात करें देश की इकोनॉमी और एनर्जी की, तो यहाँ एक गेम चेंजिंग फैसला लिया गया है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। आसान भाषा में समझे तो अब तक भारत में परमाणु बिजली यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का हक सिर्फ सरकारी कंपनियों के पास था। एटम बम हो या फिर एटॉमिक एनर्जी, ये सेक्टर हमेशा सरकार की कड़ी निगरानी में रहा है। लेकिन अब सरकार ने इस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया है। जब ये बिल कानून बनेगा तो टाटा, अडानी या अंबानी जैसे प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकेंगी और बिजली पैदा कर सकेंगी। सरकार की दलील है कि 2047 तक भारत को 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा चाहिए और ये लक्ष्य सिर्फ सरकारी कंपनियों के भरोसे हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए भारी भरकम निवेश और नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर ही ला सकता है। सुधारों की गाड़ी यहीं नहीं रुकी। कैबिनेट में इंश्योरेंस सेक्टर में भी विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ा करके सीधे 100% करने के बिल को मंजूरी दे दी है। मतलब अब विदेशी बीमा कंपनियां पूरी तरह से भारतीय बाजार में अपनी सब्सिडियरी खोल सकेंगी। वहीं देश की शिक्षा व्यवस्था खास तौर पर हायर एजुकेशन के लिए भी एक बड़ा फैसला हुआ है। यूजीसी और एआईसीटीई जैसी संस्थाओं के अलावा अब उच्च शिक्षा के लिए एक नया सुपर रेगुलेटर यानी कि नियामक संस्थान बनाने की तैयारी है। इसका मकसद देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कामकाज को ग्लोबल लेवल का बनाना है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। शुक्रवार को हुई इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। एक तरफ मनरेगा के जरिए गांव और गरीब को नया संदेश देने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर खोल करके दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि भारत बड़े आर्थिक सुधारों के लिए तैयार है। लेकिन असल इम्तिहान अगले हफ्ते होगा, जब ये बिल संसद के पटल पर रखे जाएंगे। क्या विपक्ष मनरेगा का नाम बदलने देगा और क्या परमाणु ऊर्जा में प्राइवेट एंट्री पर सवाल नहीं उठेंगे? नजरें संसद के अगले सत्र पर टिकी रहेंगी।